तो देखिए अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अब तक हम लोग पढ़े कि हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ें, जो कि बोलता है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ें। एल्गोरिदम क्या होता है, वही स्टेप डिवीजन मेथड जिससे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के बारे में बताएं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है फिर वो बताएं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ रहे थे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वही जो आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, वही है। ये कहता है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर लो, चाहे आप 4 लो, 6 लो, 8 लो, ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर आप लोगे, ठीक है, तो वो आप किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कि उसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि 6, तो 6 को आप 6 के ही प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब कि 6 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 into 3 के फॉर्म में, ठीक है। वेयर 2 and 3 बोथ आर द फैक्टर ऑफ 6, ठीक है, ये दोनों फैक्टर है एंड दे आर ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है, और वो एक प्राइम नंबर भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, और यही हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ठीक है। ये चीज़ हम आपको बता दिए। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में फिर जब हम लोग पढ़े थे तो इस पर हम लोग जो है वो टाइप 1 का प्रॉब्लम देखें। तो टाइप 1 का प्रॉब्लम क्या बता रहा था कि टाइप 1 का प्रॉब्लम जो है वो आपको बस खाली डायरेक्टली क्या बोल रहा था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लाइंग पॉजिटिव इंटीजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कि आपको इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में क्या कर देना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। या तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के थ्रू क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर देना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना पड़ेगा। टाइप 2 हम लोग देखें सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म आप कैसे करोगे? अगर आप जैसे नंबर को करते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में काट करके, ठीक है, इस तरीके से, तो आप वैसे भी कर सकते हो अगर नंबर छोटा है तो। लेकिन अगर कहीं नंबर अगर बड़े डिजिट का है, ठीक है, तो आप वहां पर काटना जैसे कहीं पर ज्यादा टिपिकल हो जाता है, तो आप क्या करोगे वहां पर, ठीक है, आपको ये तरीका जानना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप क्या करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ का एचसीएफ निकालो और फिर आप उसको क्या कर दो, उसके साथ डिवाइड कर दो, दोनों के साथ डिवाइड कर दो एचसीएफ को, ठीक है। ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे 69 एंड 92 का बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब आप इसका एचसीएफ निकालने के बाद दोनों को एचसीएफ के साथ डिवाइड कर दो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हम लोग देखे थे टाइप 2 के प्रॉब्लम में, ठीक है। टाइप 3 का प्रॉब्लम हम लोग क्या देखें, टाइप 3 का प्रॉब्लम हम लोग देखें कि क्या कहता है कि अगर दो नंबर है, ठीक है, तो दो नंबर के लिए एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है, ठीक है। अगर कोई भी दो नंबर है जैसे कि x और y है, तो एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू x इनटू y के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये बस सिर्फ 2 नंबर के लिए ही रिजल्ट है, 3 नंबर के लिए ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखे हैं अगर हम लोग जानते एक चीज, और ये भी एक चीज को आप नोट डाउन कीजिएगा कि एचसीएफ, ठीक है, आप किसी भी नंबर का, ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं आप किसी भी नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालो, जैसे कि यहाँ पर कौन सा है 2 नंबर, ठीक है, कोई भी 2 नंबर आप ले लो, आप अगर आप उसका एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 52 एंड 56 लो, ठीक है, आप इसका एचसीएफ निकालो, और यही सेम नंबर का 52 एंड 56 का अगर जब आप एलसीएम भी निकालोगे, ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ है और जो एलसीएम निकल के आया है यही 2 नंबर का, ठीक है, अगर जब आप एलसीएम को एचसीएफ के साथ डिवाइड करोगे तब वहां पर कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो, ठीक है, वहां पर रिमाइंडर 0 आएगा जब अगर आप एलसीएम को एचसीएफ के साथ डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहां पर वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, अगर वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या जाने कि एचसीएफ हमेशा अपने एलसीएम को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया, ठीक। तो हम लोग टाइप 2 का प्रॉब्लम देख लिए, टाइप 3 का प्रॉब्लम भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। टाइप 3 का प्रॉब्लम कहाँ गया, टाइप 3 का प्रॉब्लम ये वाला, ठीक है, वो डायरेक्टली आपको क्या दे देगा, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो आपका एक चीज मिसिंग होगा, चाहे वो एक नंबर हो, चाहे आपका एलसीएम मिसिंग हो, चाहे वो आपका एचसीएफ मिसिंग हो, तो आपको वो चीज निकालना पड़ेगा, इजी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसी पर जो है वो टाइप 3 का प्रॉब्लम देख चुके थे। अब टाइप 4 का प्रॉब्लम देखते हैं। टाइप 4 का प्रॉब्लम देखिएगा ध्यान से, ठीक है, क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई एंड शो दैट द फॉलोइंग रिजल्ट एज अ कंपोजिट नंबर। आप इसको सिंप्लीफाई करो, किसी भी नंबर को क्या दे देगा, इस तरीके का नंबर दे दिएगा, आप इसको क्या बोल रहा है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, एंड शो दैट द फ्लोइंग रिजल्ट एज अ कंपोजिट नंबर। आपको ये शो करना है कि इसका जो रिजल्ट आया है वो एक कंपोजिट नंबर है,
ठीक है। तो कंपोजिट नंबर के लिए हम लोग क्या जानते हैं? कंपोजिट नंबर के लिए हम लोग जानते हैं कि कंपोजिट नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। अच्छा, आपसे एक सवाल, 1 कैसा नंबर है? 1 प्राइम है या कंपोजिट है? चलिए बताइएगा इसका आंसर। 1 कैसा नंबर है? प्राइम है या कंपोजिट है? हाँ, तो 1 कैसा नंबर है? वो एक ना ही प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर जो भी सवाल है आप पहले खुद से ये ट्राई कीजिएगा, ठीक है, कॉपी में खुद से बना करके। पहले एक सवाल देख लीजिए कैसे हम बना रहे हैं, फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि सिंप्लीफाई एंड शो दैट द फ्लोइंग रिजल्ट एज अ कंपोजिट नंबर। सिंप्लीफाई करना है, हमको ये शो करना है कि ये रिजल्ट जो आया है इसका वो एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का हम लोग क्या जानते हैं कि कंपोजिट नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, यही हम लोग जानते हैं कि कंपोजिट नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, आपको पता है। ठीक, जैसे कि 6 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो 6 का 2 से ज़्यादा फैक्टर है। जैसे कि अगर हम लोग बोले 6 को अगर हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 1, एक 1 भी तो सबका फैक्टर है ना। तो देखिए, और 6 भी होगा। ठीक है, लेकिन देखिए एक बात बता रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है, तो यहाँ पर 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, ठीक है, लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 और 3। अच्छा, 2 और 3 ये दोनों क्या है? इसका फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा कंपोजिट नंबर का ही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम नंबर का क्या करोगे? अगर हम लोग 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 13 1 13 13 ही आएगा, उसका तो कुछ है नहीं। ठीक है, आप यहाँ पर हम आपको पहले ही बताया कि 1 नहीं लिख सकते आप प्राइम फैक्टराइजेशन में, अगर क्योंकि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक, तो अगर आप किसी भी नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, तो वो आप किसी कंपोजिट नंबर का ही कर रहोगे। ठीक है, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा किसी कंपोजिट नंबर का ही किया जा सकता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 13 जो है यहाँ पर भी आप अगर आप देख सकते हैं, देखिए हम क्या बताएं, टर्म कब डिवाइड होता है? टर्म तभी बढ़ता है जब आपको यहाँ पर बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट का साइन हो। ठीक है, तो देखिए ये पूरा एक टर्म है। ठीक है, समझ में आया? और ये 13 अलग है। ठीक, अच्छा, अब देखिए ये पहले वाले टर्म और दूसरे वाले टर्म में क्या कॉमन निकल रहा है? 13 को कॉमन निकाल देंगे, क्या बच गया? 15 इंटू 11 प्लस 13 तो निकल गया, क्या बच गया? 1। ठीक है, 11 5 जा 55 प्लस 1 क्या हो गया? 56, मतलब कि 13 इंटू 56। ठीक है, अब ये देखिए 728, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब कि ये जो है हम लोग सिंप्लीफाई तो कर दिए, कितना आ गया? 728 आ गया। ठीक है, 13 इंटू 56। अब हमको ये शो करना है कि क्या ये कंपोजिट है। तो देखिए हम लोग 728 को कैसे लिख दिए? 13 इंटू 56 के फॉर्म में लिखे, 13 इंटू 56 के फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये जो देखिए 728 को अगर आप इस तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हो, 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है, मतलब कि आप देखिए आप इसका क्या किए हो? प्राइम फैक्टराइजेशन किए हो। जैसे 728, ठीक है, ये जो नंबर आया आप इसको 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हो, मतलब इसका फैक्टर 13 भी है एंड 56 भी है। अगर हम लोग एक एग्जांपल की तरह अगर हम आपको बताएं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर 2 और 3 दोनों क्या है? इसका फैक्टर भी होता है। फैक्टर होता है कि नहीं होता है? जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 9। ठीक है, लिख सकते हैं 2 9 जा 18। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 9 दोनों इसका क्या है? फैक्टर है। मतलब कि अगर किसी भी नंबर को अगर 2 डिफरेंट नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब कि ये हमेशा क्या होता है? कंपोजिट नंबर ही होता है। ठीक है, तो देखिए 728 को 2 नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया, मतलब कि 13 एंड 56। ठीक है, तो क्या 728 का 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ? जैसे देखिए पहला फैक्टर तो 13 हो गया, दूसरा फैक्टर 56 हो गया, और तीसरा फैक्टर क्या होगा? खुद 1 होगा, क्योंकि 1 हम लोग को उतना और भी इसका फैक्टर होगा। लेकिन हमको कंपोजिट करने के लिए कितना मिनिमम फैक्टर की जरूरत है? 3। तो हम लोग 3 फैक्टर भी अगर हम लोग बोल देंगे कि हाँ इसका 3 फैक्टर है, तो हमको जरूरी है कि हम और भी अदर फैक्टर के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछ नहीं रहा कि आप सारे फैक्टर का नाम बताओ, आपसे बस सिर्फ पूछ रहा है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं, आप ये बताओ। तो क्या हम बस सिर्फ देख करके ये बता सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि 728 किससे मिलकर के बना है? 13 इंटू 56, यही दोनों का प्रोडक्ट है ना 728। मतलब कि 13 और 56 दोनों क्या है? 728 का क्या है? फैक्टर है। मतलब कि क्या बताए? किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है, आप हमेशा कंपोजिट नंबर को ही लिख सकते हो। मतलब कि अगर आप प्राइम नंबर लिखोगे, जैसे कि प्राइम नंबर जैसे कि 7, तो 7 को आप क्या लिख सकते हो? बस सिर्फ 7 इंटू 1, यही 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, तो इसलिए क्या हो गया? प्राइम हो गया। जैसे कि अगर आप 8 लिख रहे हो, तो 8 को आप लिख सकते हो क्या? 2 इंटू 4,
तो दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, खुद 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 3 फैक्टर हमको डायरेक्टली मिल गया। इसी तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर 728 को दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, मतलब पहली बात तो ये तय है कि 13 और 56 दोनों 728 का फैक्टर तो है। ठीक है, इसलिए ये इसका प्रोडक्ट के फॉर्म में आया, तब इसका ये आंसर आया। ठीक है, तो 13 एंड 56 दोनों जो है वो फैक्टर तो है 728 का, और एक फैक्टर और होता है वो 1 सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 3 फैक्टर हमको क्लियरली पता चल गया, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आया? तो क्या लिखे हम हियर, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हम आराम से क्या लिख देंगे हियर, 728 इज अ कंपोजिट नंबर। 728 एक कंपोजिट नंबर है बिकॉज 728 हैज मोर देन 3 फैक्टर। 3 से ज्यादा का फैक्टर है, ये 3 फैक्टर है। ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए कंपोजिट नंबर के लिए। ठीक है ना, मतलब कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। तो क्या इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, हैज़ मोर देन, यहाँ पर 2 फैक्टर लिख दो। ठीक है, हैज़ मोर देन 3 फैक्टर की जगह पर यहाँ पर आप क्या लिख दो, हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसका, जो कि क्या है, डैट इज 13, 56 एंड 1। हो गया 3 फैक्टर। उसी तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे कि आप देखो हम क्या बताए, टर्म कब डिवाइड होता है, जब आपका 2 नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, अब बीच में जब ऐड या सबट्रैक्ट होता है तब वहां पर टर्म डिवाइड हो गया। मतलब कि आपका ये हमेशा ये एक टर्म हुआ और ये दूसरा टर्म हुआ। अब दोनों टर्म में देख सकते हो क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। अब दोनों में से आप 13 को कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा, 7 × 11 + 1। ठीक है, 77 + 1 कितना हो गया, 78। मतलब कि 13 × 78। ये देखो 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग इसको लिख दिए। अब इसका रिजल्ट आया 1014। ठीक है, अब ये इसका क्या गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, 1014। मतलब कि 1014 को हम 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं, 13 एंड 78 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं। मतलब कि 13 एंड 78 बोथ आर द फैक्टर ऑफ 1014। और एक फैक्टर और है, वो क्या है, 1 है। मतलब कि यहाँ पर 3 फैक्टर हमको क्लियरली पता चल गया। मतलब ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। फिर से क्या लिखेंगे हियर, 1014 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज 1014 हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर है, दैट इज 13, 78 एंड 1। ठीक है, इसी तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके दिखाओगे, उसी तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन को भी एक बार सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये देखो ये पूरा एक टर्म हो गया। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 5 कॉमन निकल रहा है। 5 कॉमन निकालो, फिर बाकी सब लिखो, यहाँ पर बच जाएगा +1। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, फिर ये भी 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा और तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी हम लोग कंपोजिट नंबर आराम से शो कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन को भी बना करके दिखाना। ठीक है, तो टाइप 4 का प्रॉब्लम जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप 5 का प्रॉब्लम। ठीक है, तो टाइप 5 का प्रॉब्लम एकदम अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, प्रूव दैट, अच्छा देखिए हम लोग टाइप 5 यहीं पर देखते हैं। ठीक, अगली वीडियो बनाने की तो जरूरत नहीं है, यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो देखिए टाइप 5 का प्रॉब्लम जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर। ये मतलब कि कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है फॉर विच 4 का पावर n, ठीक है, इन विद द डिजिट 0। मतलब कि आप 4 का पावर n अगर लोगे, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, n कोई भी नेचुरल नंबर है। जैसे कि अब आपको ये वाला वो क्वेश्चन तो इजी था ना, वो क्वेश्चन इजी था। मतलब कि आपको क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था, और आपको ये शो करना था ये कंपोजिट है। तो हम क्या बोले लास्ट में कि अगर किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है ना, तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर है 13 और 56। ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट, मतलब कि 13 और 56 दोनों क्या है, 728 का फैक्टर है। और भी फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग हम लोग को सारा फैक्टर का लिस्ट नहीं बनाना, बस सिर्फ हमको ये शो करना है कि कंपोजिट है। तो कंपोजिट के लिए मिनिमम कितना चाहिए, 3 फैक्टर, कम से कम 3 हो गया तो कंपोजिट हो गया। ठीक, और भी हो सकता है, तो मिनिमम हमको 3 शो करना है। तो पहली बात हमको 2 तो पता चल गया, 13 और 56 दोनों तो है इसका फैक्टर, और एक 1 को बोल देंगे क्योंकि 1 सभी का फैक्टर है, तो हमको दूसरा उतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं। चलो, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए उसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए 5 में क्या बोल रहा है, टाइप 5 को प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि आप किसी भी, मतलब कोई, अगर आपका कोई भी, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर, मतलब कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है 4 के पावर n के लिए जो कि 0 के साथ एंड करे। मतलब कि अगर आपका 4 का पावर n है, क्या है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका 4 का पावर n है, मतलब n कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लो। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1 ले लो, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। आप n कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। ठीक है, आप n का वैल्यू कुछ भी ले लो, ये कभी भी
इंड डिजिट इसका जीरो नहीं होगा, मतलब कि जैसे कि 30 इसका इंड डिजिट है ना जीरो, 40 इसका इंड डिजिट है ना जीरो, ठीक है, 70 इसका इंड डिजिट है ना जीरो, इसका कभी भी इंड डिजिट आखिरी डिजिट या वंस प्लेस का डिजिट कभी भी जीरो नहीं होगा। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग 4 का पावर क्या ले 1 ले तो क्या आएगा 4, है कि नहीं। 4 का पावर 2 ले तो क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, लास्ट डिजिट क्या आ गया 6 आ गया। 4 का पावर 3 ले लें तो क्या हो जाएगा 64 आया, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका लास्ट डिजिट अगर हम लोग 4 का पावर 4 ले तो कितना आ जाएगा, ठीक है 256, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, हम हमेशा लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 4 में। अगर हम लोग देखें 4 का पावर अगर कोई भी इन कोई भी नेचुरल नंबर हो तो वहाँ पर लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, यहाँ पर लास्ट डिजिट तो एक ही है 4 है, यही है लास्ट डिजिट है, पहला डिजिट है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या है 4 6 4 6, मतलब कि 4 और 6 आ रहा है, यही दोनों लास्ट डिजिट है। 4 आएगा या तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 0 तो कभी आ ही नहीं रहा है ना। तो ये हम लोग चेक करके भी देख लिए, लेकिन हमको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है कि आपको ये बात समझ में आया। अब कोई भी 4 का पावर कोई भी ले लो, ठीक है, इसका लास्ट डिजिट जो है वो आपका क्या आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है। आप आगे अगर 4 का पावर 5 भी एक बार आप लेकर के देखना, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। अगर 4 का पावर अगर आप 6 लोगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, फिर से 6 आएगा। अगर 4 का पावर 7 लोगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा। तो देख सकते हो एक पैटर्न बन गया 4 6 4 6 4 6 4 6, ठीक है। इसी तरीके से चलता जाएगा। अब 4 का पावर जितना भी ले लो, 100 भी ले लो, ठीक है। अच्छा इस तरीके से हम लोग देखो पैटर्न बनाना भी कभी कभी ना ज़रूरी होता है। जैसे देखिए हमको यहाँ पर क्लियरली पता चल गया कि हमको ऑड नंबर के लिए लास्ट डिजिट 4 मिल रहा है और इवन नंबर के लिए 6 मिल रहा है। मतलब कि अगर हम आपसे पूछें, अगर मान लेते 4 का पावर अगर हम लोग 100 रखें तो चलिए आप सोच करके बताइए पैटर्न के हिसाब से कि आपका लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 होगा या 6 होगा। आपका यही दोनों हो सकता है, 4 होगा या 6 होगा, बताइएगा। ये नंबर कैसा है 100 एक इवन नंबर है इवन, ठीक है। इवन नंबर के लिए लास्ट डिजिट क्या आता है 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा मतलब कि ये कोई ऐसा ये नहीं है, बस सिर्फ हम आपको एक देख करके बताएं कि आप कभी कभी ऑब्जर्व भी करो किसी चीज़ को, ठीक है। कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली पैटर्न पता चल गया, इसलिए हम यहाँ पर 4 का पावर 5 डायरेक्टली क्या बता दिए 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑड है। इसी तरीके से अगर आप 4 का पावर 37 रखोगे तो ये भी एक ऑड नंबर है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, आगे वाला डिजिट कुछ भी आए लेकिन लास्ट डिजिट क्या आएगा, हमको पैटर्न के हिसाब से पता चल रहा है लास्ट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को पता भी चल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये बात तो हमको ये तो हम लोग देख लिए कि चेक करके, ये हुआ चेक करना, ठीक है, किसी चीज़ को। तो हम चेक करके देख लिए इसका कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आ रहा है, या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, ठीक है, 0 तो नहीं आ रहा है। अब इसी चीज़ को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि लास्ट डिजिट 0 कब आता है, ठीक है, किस नंबर की, मतलब कि कैसा नंबर रहे जिस पर लास्ट डिजिट क्या है 0 आए, ठीक है। तो देखिए लास्ट डिजिट 0 मान लेते हैं 10 है, ठीक है। 10 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 5 10 एंड 5 1 5, ठीक है। ये 2 और 5 के फॉर्म में आया, 10 आया 2 और 5 के फॉर्म में, 2 और 5 ये दोनों चीज़ है यहाँ पर। अगर मान लेते हैं 30, ठीक है, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 15 फिर 2 3 5 15 5 1 5, क्या गया 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अच्छा देख सकते हो यहाँ पर भी 2 और 5 है, यहाँ पर भी 2 और 5 है, 2 और 5 है, 2 5 है, ठीक है। 3 है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए और भी, ये बस खाली हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी पैटर्न बना रहे हैं। देख सकते हैं क्या पैटर्न हमको मिल रहा है, क्या खास चीज़ मिल रहा है, ये आप खुद बताना। देखो ये इसके भी लास्ट में 0 है, इसके भी लास्ट में 0 है, 70 देख लेते हैं, इसके भी लास्ट में 0 है। अब 2 के टेबल में लगेगा, ठीक है, 35 टाइम्स में, एंड 5 7 35 एंड 7 1 7, ठीक है। मतलब कि अगर जब हम लोग 70 का किए तो 70 का क्या आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अच्छा एक और नंबर को कर लेते हैं, मान लेते हैं 100 का कर लेते हैं, इसका भी लास्ट डिजिट 0 है, 2 50 2 25 एंड 5 5, ठीक, 5 1 5 हो गया, इसका 5 है तो 100 का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग ये 4 नंबर से ही आपको कुछ ना कुछ तो पैटर्न पता चल गया होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर पैटर्न पता चला था। क्या आप यहाँ पर भी कुछ चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 है, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 है तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो,
बताओ, खुद से बताओ, सोचो पहले जब हम लोग 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 इंटू 5 आया, 30 का किए तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हुआ, 70 का किए तो 2 इंटू 5 इंटू 7, 10 का किए 100 का किए तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। क्या कॉमन देख रहे हो आप? कॉमन ये देख रहे हो कि हर प्राइम फैक्टराइजेशन में जिसके भी लास्ट में 0 है उसमें क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है। क्या आ रहा है 2 और 5, देख सकते हो यहाँ पर भी 2 और 5 है, 2 और 5 यहाँ पर भी है। ये चीज कॉमन है हर एक चीज में, देख सकते हो 2 और 5 देखो यहाँ पर भी है, 2 और 5 यहाँ पर भी है। मतलब कि क्या पता चला, मतलब कि कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बस सिर्फ ऑब्जर्व करके हम निकाल रहे हैं, कोई यहाँ पर कोई भी मैथमेटिक्स नहीं। ऑब्जर्व करके हमको क्या पता चला कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 तो जरूर होगा। अगर जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हो तब उसके लास्ट में 0 होगा। या तो अगर सिर्फ मान लेते हैं, जैसे देखिए मतलब कि 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि अगर बस सिर्फ 2 है, जैसे कि 8 देखिए 2 4 8 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2, ठीक है, मतलब कि देखिए 2 यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग 25 देखें, ठीक है, तो 5 5 25, 5 यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन 10 आने के लिए क्या होना चाहिए, जरूरी ये चीज है कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए। 10 आने के लिए मतलब 10 बोल रहे हैं, लास्ट डिजिट 0 आने के लिए आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। अगर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों हैं, अवेलेबल है ये दोनों, ठीक है, तब उसका लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा। ये चीज पता चला कंक्लूजन। चलिए ये चीज हमको डायरेक्टली पैटर्न देख करके पता चल गया। यहां पर क्या समझाएं हम आपको, यहां पर समझाएं कि देखिए यहां पर चेक करके हम लोग देख रहे हैं तो लास्ट डिजिट या तो 6 आ रहा है या तो 4 आ रहा है, ये चीज तो हम आपको बता दिए, ठीक है। मतलब कि कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 तभी आ सकता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 हो, दोनों होना चाहिए, मतलब दोनों होगा तभी, ठीक है। जैसे देखिए 320, अगर हम लोग 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए 2 और 5 के फॉर्म में आता है, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 0 है, इसका भी लास्ट डिजिट 0 है, तो देखिए यहाँ पर भी 2 और 5 के फॉर्म में आएगा। देखो दूसरा नंबर भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन आपका 2 और 5 का होना जरूरी है अगर जिसके भी लास्ट में 0 होगा तो, ठीक। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी नंबर के लास्ट में 0 तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हो। तो क्या अगर हम लोग 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या इसमें 2 और 5 दोनों मौजूद है? नहीं है, क्योंकि अगर जब भी आपका 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसमें क्या है, बस सिर्फ 2 मौजूद है, 5 तो है ही नहीं। मतलब कि इसका लास्ट डिजिट कभी 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 5 प्रेजेंट नहीं है। लास्ट डिजिट 0 आने के लिए 2 और 5 दोनों आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ऑन एक्सप्रेसिंग 4 इन टर्म ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर वी गेट, जब हम लोग इसको प्राइम फैक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है 2 इंटू 2 के फॉर्म में आ रहा है। मतलब कि 4 के पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का पावर n, मतलब कि 2 का स्क्वायर इंटू n लिख सकते हैं। मतलब कि यहां पर जब हम लोग 4 को एक्सप्रेस कर रहे हैं तब यहां पर बस सिर्फ 2 के फॉर्म में आ रहा है, 5 आ नहीं रहा है। तो व्हेन वी एक्सप्रेस 4 इन टर्म ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर वी गेट 2, बट वी नो दैट फॉर 0, लेकिन हम जानते हैं 0 के लिए एज द एंड ऑफ डिजिट आखिरी में 0 आने के लिए वी मस्ट हैव बोथ 2 एंड 5, मतलब कि 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है, एंड इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है, 2 एंड प्राइम फैक्टर एज इट्स प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर होना जरूरी है। हेंस वी विल नेवर गेट 0 एज द एंड डिजिट फॉर 4 का पावर n, इसलिए हमको 4 के पावर n के लिए कभी भी 0 नहीं मिल सकता है। बात समझ में आया? देखिए फिर से हम समझा रहे हैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप ये प्रूव करो कि किसी भी नंबर के लास्ट मतलब कि 4 का पावर n अगर है, अब अगर आप n कोई भी नेचुरल नंबर लेते हो 1 2 3 4 किसी भी नेचुरल नंबर को लेते हो, इसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं आने वाला है, ये आपको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या देखें कि जब हम लोग एक बार चेक करके देखें तो 4 का देख सकते हैं, अगर हम लोग कोई भी n का वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो या तो 4 आता है या तो 6 आता है, मतलब कि हमको 4 और 6 के फॉर्म में आएगा। लेकिन ये तो चेक किए हम, ठीक है, चेक करने से ये तो पता चल गया कि हाँ नहीं आने वाला, लेकिन हमको प्रूफ भी करना है। देखिए तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 0 आएगा कब, तो 0 तभी आएगा जब आपके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। तो फिर से वही हम क्या लिखें कि कोई भी नंबर के लास्ट में 0 तभी आ सकता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों हो, ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो फिर हम क्या बोले, जैसे देखिए अगर हम लोग 4 का पावर n, ठीक है, तो 4 का पावर n मतलब कि 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 होता है,
4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है। अगर इसका पावर अगर आप 1 लो तो 2 इंटू 2 ही आएगा। अगर 2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, और इसी चीज़ को क्या लिख दोगे, 2 बार लिखोगे, 2 इंटू 2, है ना। अगर 2 इंटू 2, अगर ये मान लेते हैं इसी का पावर, जैसे कि अगर आपका क्या रहा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू एन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एन आप कुछ भी लो, ठीक है, 1 लो तो 2 का स्क्वायर ही होगा। अगर एन का वैल्यू 2 लो, एन की जगह पर यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर अगर 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्या है, 2 का पावर 2, यहाँ पर इनका वैल्यू अगर 2 है, ठीक है। अगर इनका वैल्यू 2 3 ले ले, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पर n के जगह पर 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 बार लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहीं पर अगर हम लोग 2 का स्क्वायर n की जगह पर हम लोग क्या ले ले, 5 ले लें, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब बस सिर्फ देख सकते हो 2 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए इसका कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकता। तो देख लीजिए वही हम चीज़ क्या लिखें, ऑन एक्सप्रेसिंग 4 इन टर्म ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर वी गेट 4 का प्राइम फैक्टर जब हम लोग देखें ऑन एक्सप्रेसिंग 4, मतलब जब हम लोग 4 को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में जब हम लोग इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वी गेट, हमको क्या मिलता है, 2 इंटू 2 मिलता है। मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 4 का पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर n, मतलब कि 2 का स्क्वायर का पावर n। तो व्हेन वी एक्सप्रेस 4 इन टर्म ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो जब हम 4 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते हैं तब हमको क्या मिलता है, 2 मिलता है। बट वी नो डेट, लेकिन हमको पता है 0 इन डिजिट होने के लिए वी मस्ट हैव 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। हेंस वी विल नेवर गेट 0 एज द इन डिजिट ऑफ 4 का पावर n, इसलिए हम लोग 4 के पावर n के लिए कभी भी 0 लास्ट डिजिट नहीं मिल सकता। उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये वाला भी शो करके दिखलाना है और सेम चीज़ आपको इसके लिए भी लिखना है, जैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएं। ये तो चेक करने के लिए, हम समझाने के लिए लिखे। अगर ये आप कॉपी में, नोट कॉपी में लिखना चाहते हो, नोट कर देख लो कि इसे आपको बाद में भी जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखलाना है खुद से। देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 12 का तो क्या आ जाएगा, 12 का करोगे तो 12 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 12 2 6 12 एंड 2 3 6, 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है। 5 तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 होने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी। थैंक यू। अब ये आप सॉल्व करके दिखलाना, ठीक।